ये एयरपैक किस लिए है? ये जरूरी है, जोर से गिरेगा इसलिए। सर बोन मैरो तैयार है। मैं भेज रहा हूं अभी। हम ये कर सकते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, हो गया क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। मिल गया है मुझे और बिल्कुल ठीक भी है। शाबाश तुम्हें। यस, ये हुई ना बात। यहाँ पर कहाँ बहुत तकलीफ हो रही है बताइए? यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही है। या अल्लाह, ये तो हार्ट अटैक है। ये क्या हुआ, मुझे बताओ अब क्या करें हम? नीडल की टिप टूट गई है, सीधे दिल की तरफ गई हो। डॉक्टर, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत गौर से सुनना। डिफिब्रिलेटर फौरन लेकर आइए वहां से। कहाँ रखा है, मुझे वहां समझ नहीं आ वहां, रहा। उस तरफ, वहां पर। अच्छा ठीक है। जल्दी से। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक कर दूंगा मैं। ये तुम क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल के क्या रूल्स है, क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो? अली, इसी वक्त बच्चे को छोड़ो और माँ को देखो जाकर। ऐसा करके तुम उसकी जान ले रहे हो। अली, फिर से कह रही हूँ कि बच्चे को छोड़ो और उसकी माँ को देखो जाकर। इस वक्त तुम हॉस्पिटल के तमाम रूल्स को तोड़ रहे हो अली। अली! डॉक्टर अली, आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? इस तरह हम दोनों को खो देंगे। नहीं नहीं, हम दोनों को नहीं खोएंगे, दोनों को हम जिंदा रखेंगे, ठीक है? माँ और बच्चा दोनों जिंदा रहेंगे। तुम ऐसा करोगे, फौरन 3 लीटर आईवी, एक प्लास्टिक बैग, एक गॉज और मेडिकल टेप का रोल जल्दी ले आओ, फौरन फौरन। क्या यहाँ पर किसी को फर्स्ट एड आती है? अली, तुम कहाँ जा रहे हो? अली! कैसा डॉक्टर है? बच्चे और माँ दोनों को अकेला छोड़ के चला गया। क्या यहाँ पर कोई है जिसे फर्स्ट एड आती हो? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर कोई है जिसे फर्स्ट एड आती है? जी मुझे आती है, मैं कर सकता हूँ ये। आए मेरे साथ प्लीज। कहाँ? बस मेरे पीछे आइए। जल्दी से आए। चले, यहाँ ये फौरन, बस जल्दी से आ जाए। अब ये लोग पता नहीं क्या करने की 2 कोशिश उंगलियां कर रहे बिल्कुल हैं। सीने के बीच में, आप अपनी 2 उंगलियों से हार्ट मसाज देंगे। 1 सेकंड में 2 दफा आप प्रेशराइज करेंगे, ठीक है? हर सेकंड में और हर 15 सेकंड पर आप रुककर इस ट्यूब को दबाएंगे। प्लीज पकड़े, चले जल्दी शुरू करें, जल्दी 2 दफा, देखकर, ठीक है, जोर से मैं नहीं समझ। दबाइएगा वरना इसका दिल मसल जाएगा। प्लीज केयरफुल। ठीक है, एहतियात से करूंगा मैं। ठीक है। हाँ ठीक है। सेकंड में 2 दफा, हर 15 सेकंड में रुककर आपको ट्यूब दबानी है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं किसी भी तरह माँ और बच्चे दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे क्या होगा? प्रेशर डालने से ब्लीडिंग रुक जाएगी और इस तरह हम ब्लीडिंग को कंट्रोल में ले लेंगे। बच्चा कैसा है? पता नहीं इससे फायदा होगा भी कि नहीं। मैं ये क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, रुकिएगा मत, ये जारी रखिएगा।
अली, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी। ठीक है, तुम्हें ये काम बहुत एहतियात से करना होगा अली, ओके? जरा सी गलती इस औरत की जान ले सकती है। सही है, ठीक है। तैयार हैं हम, चलें जल्दी। 4 दफा कर चुके हो तुम, रुक जाओ। कोई बात नहीं, फिर से करेंगे हम। हाँ ठीक है, फिर करो। ठीक है, 1 2 3। बस करो, अब और नहीं करो बेटा। मैं इनका चेस्ट ओपन कर रहा क्या? हूँ। मैं इनका चेस्ट ओपन कर रहा हूँ। अरे बताओ Rib तो separate। तुम करना क्या चाह रहे हो? जल्दी। हाँ, रिब कहाँ रखा है? मुझे उल्टे हाथ पे, वहाँ देखिए, कहाँ वहाँ है? उल्टे मुझे हाथ नहीं पे। मिल रहा। हाँ, वहीं पर। हाँ, ये रहा, देती हूँ। गुड, वेरी गुड। आखिरी बोन मैरो भी ट्रांसफर हो गया, ऑपरेशन खत्म हुआ। सर हार्ट रेट 4 है, ब्लड प्रेशर 100/60 और बाकी सब ठीक है। अजीलिया, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने। शुक्रिया सर। चलो मुझे स्पंज दो। ये लीजिए। अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्यों काम नहीं कर रहा? सलाइन देते रहो आराम से, पुरसुकून रहो। इसकी हार्ट बीट नॉर्मल होती जा रही है। या अल्लाह, हमने इसे बचा लिया। यहाँ पर आओ जल्दी, बच्चे को देखो यहाँ पर। हटे, जगह दे, पंपिंग रोक दे पंपिंग को। मैं देखना चाहता हूँ कि ये खुद सांस ले पा रहा है कि नहीं। क्या सांस बहाल हुई? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा, क्या हुआ इसे? इसके फेफड़ों में पानी भर चुका है, चोक कर रहा है। पीडियाट्रिक लैरिंगोस्कोप फौरन। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। क्या मतलब? कोई परेशानी की बात है? इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, इसीलिए रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो गया है। हमें पैसेज क्लीन करना होगा अभी फौरन। चलो जल्दी करो, जल्दी। एस्पिरेटर। ये सब मेरी वजह से हुआ है? क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? एस्पिरेटर अभी, जल्दी जल्दी। नहीं, आपकी कोशिश की वजह से तो बच्चा बच गया है, वरना अब तक हम इसे खो चुके होते। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं डॉक्टर? बच जाएगा ना? मेरा बच्चा बच जाएगा ना? मुझे मालूम है बच जाएगा। प्लीज डॉक्टर, मेरी बात सुने, किसी भी तरह मेरे बच्चे को बचा ले। प्लीज डॉक्टर अली, मेरे बच्चे को बचा ले, प्लीज बचा ले डॉक्टर। मैं अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। बस बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये हो क्या रहा है? मुझे आप लोग आखिर बताते क्यों नहीं कि मामला क्या है? मुझे अपनी बीवी से मिलना है। कहाँ है वो? आराम से प्लीज। क्या आराम से? पागल हो जाऊंगा मैं। आप समझ क्यों नहीं रही है मुझे? देखिए मेरी बात सुने आप, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मगर इस वक्त हालात पेचीदा हो चुके हैं। देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? मेरी बीवी अंदर है और वो उम्मीद से है। आप लोग आखिर मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? देखें आप क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात को। हाँ, मुझे ये बताएं, अगर उसे कुछ हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? खामोश, खामोश हो जाए प्लीज। ये बच्चा, ये मेरा बच्चा है क्या? हाँ बिल्कुल आपका ही है। इसका नाम सोच लें अब आप जल्दी से।
बाप बन गया मैं, बाप बन गया मैं, बाप बन गया मैं। दोस्तों बाप बन गया मैं, शुक्र अल्लाह का, बाप शुक्र बन गया अल्लाह मैं, बाप बन गया मैं, बाप बन गया, बाप बन गया मैं। ये तो मुआवजा हो गया। अम्मी की जान, आप दोनों ठीक हैं, आप भी और आपका बच्चा भी। अल्लाह खुश रखे आपको और आपको भी खुश रखे। अम्मी की जान, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। अली, अली, डॉक्टर फरमान, थोड़ा पानी मिलेगा मुझे? डॉक्टर फरमान, एक्मो, वो भी ER में? बहुत खूब। क्या ये वाला आइडिया तुम्हारा था? बहुत अच्छे। अली, तुमने तो मुझे मकरूज कर दिया है अपना। फिर तो मेरे पास ट्रम्प कार्ड है, इसका मतलब। अच्छा किया यहाँ आ गए। सब कुछ ठीक है ना सर? मरेंगे तो नहीं ना आप? अब सब कुछ ठीक हो गया है? हो गया ठीक सब कुछ? हो गया, हाँ, मरना नहीं है। शाबाश शाबाश सर, आपको ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज है, जबरदस्त बात है। आपको मुबारक हो, बहुत जबरदस्त, मुबारक हो, मुबारक। आप ठीक हो गए, शुक्र है। बतूल, बेटा, क्या तुम आराम से सांस ले पा रही हो? जी बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? रिपोर्ट सही नहीं है, हमें तुम्हारा ऑपरेशन दोबारा करना होगा। क्या? सेल्वी साहिबा, यहाँ आइएगा प्लीज। मैं आ गई सर। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, फौरन सर्जरी करनी होगी। चलो जल्दी करो। क्या सर? चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। डर गई ना? मजाक था। तांजू अंकल। क्या हुआ? आपने तो डरा ही दिया। तुम हमें इतने सालों से जो बेवकूफ बनाती आ रही हो, वो अब तुम्हें पता चला कि कैसा लगता है। लेकिन मैं तो छोटी बच्ची हूँ। तो तुम छोटी हो वाकई। तुम तो वो छोटी बच्ची हो जो हम सबको उंगलियों पे नचा सकती हो। तो तांजू अंकल, आप ये बताएं, अब ठीक हो ना मैं? अभी देखते हैं। तो आप क्या कहती हैं सेल्वी साहिबा? ओहो, ये तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। हर चीज ठीक है, यानी सब कुछ खत्म हो गया। हॉस्पिटल में हर दफा दर्द की वजह से आना खत्म, अचानक कांपना, दर्द होना और तुम्हारा यूं बेहोश होना, सब खत्म। वैसे आपको मजाक करना बिल्कुल नहीं आता तांजू अंकल।
लेकिन आप इंसान बहुत अच्छे हैं। मेरे बारे में ये कहना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब तुम मुझे अंकल कहती हो तो अंकल की हैसियत से एक बात कहूंगा, जो इंसान अच्छा लगे उस पर फौरन भरोसा मत कर लेना। चाहे इंसान जितना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन एक वक्त जरूर ऐसा आता है जो आपके भरोसे को तोड़ देता है, और उस वक्त आपको उस पे नहीं बल्कि अपने आप पे गुस्सा आ रहा होता है। तो मेरी बात हमेशा याद रखना और अपनी आंखें खुली रखना। समझ गई ना तुम? जी समझ गई। जबरदस्त। मेरी जान, चलो आराम करो। शुक्रिया। वैसे ये कैसा मजाक था? मुझे भी समझ में नहीं आया। आपके सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं। वाह, शुक्र है खुदा का, बहुत शुक्रिया। अगर मुमकिन हो तो दोबारा बताइएगा गेट वेल सून। अली और मैं? तुम भी अब बिल्कुल ठीक हो। ओह शुक्र है। लेकिन तुम्हें अभी यहीं रुकना होगा। आराम के लिए एक दिन और तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है। लेकिन तुम अपनी बहन से मिल सकती हो। क्या वाकई? तो ठीक है फिर जुनैद भाई मुझे मेरी बहन के पास ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली। सब खत्म। लेकिन सब अजीब था। तो अब अली, See you soon. गुड जॉब। Good job. खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कुबरा बेटा, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ अब। बतूल कहाँ है? बतूल तो सो गई। वो है कहाँ? मैं जाकर उसे देख लूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें सिर्फ आराम करना है। तुम दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हो। पहले ठीक हो जाओ, फिर मिल लेना उससे। ठीक है। आपा? बतूल? मेरी आपा। मेरी बहन बतूल, कैसी हो? ठीक हूँ। आप? ठीक हूँ मैं भी ठीक हूँ। अब हॉस्पिटल के चक्कर लगाना बंद हो गए और हम ठीक हो गए। ऐसा ही है। मेरी प्यारी आपा। अयान साहब, अब आपकी तबीयत काफी बेहतर है और रिजेक्शन के साइन भी कोई नजर नहीं आ रहे। लेकिन कुछ हफ्ते आपको यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। अभी ये बात मैं यकीन से तो नहीं कह सकता हूँ, मगर आइंदा आपको इस तरह की किसी तकलीफ का सामना कभी भी नहीं करना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, लेकिन पहले अपने बाबा का
शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे बाबा कहाँ हैं? अयान साहब, दरअसल ट्रांसप्लांट के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई थी। आपके बाबा का दिल रुक गया था। माफी चाहता हूँ। क्या मतलब? आपके लॉस के लिए सॉरी। इंतकाल कर गए? वो मर गए? ये कैसे हो गया? इतने सालों बाद मैं तो। माफ कीजिएगा, आप अयान साहब हैं? जी हाँ। हेलो बेटा, मेरा नाम गोंजा है। तुम्हारे बाबा। जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ मैं वहीं थी। चलो चलिए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो तुम लोगों को छोड़ देने पर बहुत शर्मिंदा थे और अफसुर्दा भी। लेकिन तुम जानते हो आखिरी लम्हों में उन्होंने क्या कहा? वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की मदद की और इस बात पर उनको दिली इत्मीनान था। उन्होंने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और कहा कि बाबा तुमसे खुश हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तुम ठीक हो बेटा? मैंने सुना है कि वो मरीज। हमने खो दिया उन्हें। और आपने तो खूब ड्रामा किया है डिलीवरी के दौरान। वैसे कितनी अजीब बात है ना, आपने बाहर से आकर एक बच्चे को नई जिंदगी दी थी और मेरे पेशेंट ने जिंदगी खो दी अपनी। मुझे यकीन है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी। तमीर, एक बात कहूंगा मैं तुमसे, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं किस्मत पे यकीन नहीं रखता, तुम जानते हो। मेरे भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे मेरे बाप के साथ। तुम जानती हो तुम्हारे दादा भी जिद्दी थे, बहुत सख्त आदमी थे वो बचपन में कभी कभार अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराया करते थे और हमें उन पर बिल्कुल यकीन नहीं आया करता था। उनका ऐसा चेहरा घर में देखा ही नहीं था। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा मैं फौज में जाना चाहता हूं, तो उन्होंने जो ताल्लुक था वो भी खत्म कर लिया। फिर कभी नहीं मिल सका उनसे। फिर एक दिन मुझे कॉल आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा ठीक है। 7 दिन और 7 रातें
वो हॉस्पिटल में अपनी बकिया जिंदगी मौत से लड़ते रहे। पूरे 7 दिन और 7 रातें। मैं नहीं गया। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं और तुम इस वजह से इस हाल को पहुंचे, तो क्या इसी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ? बाबा ठीक है, कारोबार की बात नहीं कर रहा मैं, वो जरूरी नहीं, मगर मैं इसके बावजूद भी मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। मरने से पहले एक बार मिल सकता हूं मैं तुमसे, मेरे आखिरी वक्त में। तुम साथ होगे मेरे? बाबा कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी हाल में आपकी कंपनी नहीं संभालूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी कंपनी खुद संभालेंगे। मैं आपको मरने की इजाजत नहीं दूंगा बाबा, ठीक है ना? मैं आपके साथ हूं, मरने नहीं दूंगा मेरे बेटे। बाबा, मेरा बहादुर बेटा, कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। दमीर, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? तुम ठीक हो ना मेरी जान? अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे 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 ठीक है बस ठीक हूँ मैं। इधर देखो, अगर आज के बाद तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझ गए ना तुम? तुम्हारे बाबा कभी नहीं सोचूंगी बिल्कुल भी। जीलिया बस ठीक है बाबा, मैं आपको इससे मिलवाता हूँ। दरअसल ये मतलब हम दोनों कैसे समझ गए ना आप बाबा? प्लीज आप माइंड ना कीजिएगा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। दरअसल आप तो जानते ही होंगे। मुझे यकीन है कि तुमने मेरे बारे में कुछ अच्छा ही सुना है। जी जी जी, बहुत अच्छी बातें सुनी है। दमीर, जरा यहाँ मेरे पास आना। जी सर, आया। आप लोग आपस में बातें करें। वैसे भी इसके बाद अब अक्सर बाबा से मुलाकात रहेगी, क्योंकि अब बाबा का यहाँ इलाज होगा। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं भी आता हूँ, ठीक है? हाँ दमीर। जी सर, क्या है मेरी सजा? शुक्रिया दमीर। वो किस लिए? हाँ, तुम्हारे पेशेंट तो मर गए, लेकिन तुमने बहुत से लोगों की जान बचा ली बेटा। और तुम अली के पास उस वक्त पहुंचे जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके लिए मैं तुम्हें जाती तौर पर शुक्रिया कहना चाहता हूं। सर, यही तो हमारी ड्यूटी है। लेकिन जाहिर है ऐसी हरकतों के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, क्योंकि तुम प्रोटोकॉल को इग्नोर करके क्वारंटीन एरिया में चले गए। इस वजह से हमें रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी, और वो लोग लाजमी तौर पर आकर कैमरे की फुटेज भी देखेंगे। और कंपनसेशन क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अगर तुम अगले 5 साल तक क्वारंटीन एरिया में ना गए तो फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जाहिर है तुम्हें एक वार्निंग लेटर तो जरूर मिलेगा। मैं देख लूंगा, बेफिक्र रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। लेकिन अगर कोई पूछे तो? बहुत गुस्सा किया था, कच्चा चबा गए थे, हड्डियां तोड़ दी थी मेरी। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। शुक्रिया। नाज़ली,
नाज़ली, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा नाज़ली। फरमान का इतना ख्याल रखने के लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब ठीक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जीलिया। क्या? अजीलिया, खत्म हो गई हूँ मैं खुद को खो चुकी हूँ। मैं नाज़ली, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ, हुआ क्या है? मैंने सोचा वो मर रहे। मैं डॉक्टर फरमान के पास गई और सब कुछ कह दिया। हर चीज का एतराफ कर लिया मैंने। हर चीज का। उनसे कहा कि आपसे मोहब्बत करती थी, आपके बगैर जी नहीं सकती। हर चीज कह दी। मैंने मोहब्बत का एतराफ कर लिया। अब क्या करूं मैं? उन्हें फेस नहीं कर सकती मैं। फरमान! दूर 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 बिनिश, दूर प्लीज। मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हवाले है। ओह अच्छा, इसका मतलब है कि जो कहूंगा वही करोगी तुम। मुझसे अलग होने के अलावा जो भी कहोगे मैं मान लूंगी। अच्छा, यहां से निकाल लो मुझे। चलिए खाने पर चलते हैं। क्या मतलब? कह तो रहा हूं, खाने पर चलते हैं। अब ये घर छोड़ने का वक्त पीछे रह गया। आओ चलें। और वैसे भी हमने काफी सीरियस मेडिकल सिचुएशन का सामना किया है और इस वक्त हम एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। पोस्ट ट्रॉमा समझती हो ना, वहीं जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं। कोई और भी जा रहा है हमारे साथ? हाँ नहीं, एक और भी है जो पोस्ट ट्रॉमा सेलिब्रेशन डिजर्व करता है। उसे भी साथ लेकर जाएंगे, वो भी इस शर्त पर कि उसने सैंडविच वगैरह खाकर अपना पेट न भर लिया हो कहीं। चलो तो फिर जल्दी से आ जाओ। ठीक है। चलें। नाज़ली, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। क्या हुआ? फरमान सर तुम्हें बुला रहे हैं। आओ चलें। आज मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको तो पता होगा। हाँ। क्या हाँ? मुझसे जो वादा किया था वो पूरा किया? पूरा किया। यानी नाज़ली से कह दिया? तो क्या जवाब दिया? कुछ वाजे नहीं किया उसने। अली भाई प्लीज मेरे पास बैठ जाएं।
आइए। पता है, एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें लड़की कहती है उसे प्यार पे यकीन नहीं है, लेकिन पता है फिर क्या हुआ? एक लड़के ने उसे ये एहसास दिलाया कि प्यार के बगैर इंसान अधूरा है और मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। डर रही है वो बहुत, मुझे हर्ट करने से डरती है और वो हारने से भी डरती है। अली भाई, ऐसी बातें नहीं करें ना। देखिए, मेरा यकीन करें, इंसान हर वो काम कर सकता है जो नामुमकिन होता है। सच में। तो क्या करूं मैं? यहाँ से उठकर फौरन उनके पास जाइए और उनसे कहें मुझे सीधा जवाब चाहिए, और कहिएगा और कुछ नहीं सुनना चाहता। बाद में आके मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मैं तुम्हें मिस करूंगा। पुरसुकून रहे अली भाई, कोई कुछ नहीं कह सकता कब मैं कहाँ से निकल आऊं। समझ गए आप? जा रहा हूं मैं फिर। सीधा जवाब मांगिएगा। जा रहा हूं। आपने बुलाया मुझे सर? हाँ। नाजली, आ जाओ, शर्माने की क्या बात है? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। क्यों हो तुम शर्मिंदा? सिर्फ ये करो कि फिर से ये तुम सब कभी मत सोचना, और ये सब ज़हन से निकाल देना। सुना था तुम्हें मैंने, जिस वक्त मैं मौत से लड़ रहा था, तो तुम्हारा ख्वाब सुना था। उस वक्त हाथ पकड़ा था ना तुमने मेरा। एक छोटे से लम्हे का सोचा कि हम दोनों साथ हो। तो फिर वो सब कैसा होगा? जो भी है, मैं इसी तरह आगे बढ़ूंगा हमेशा। क्योंकि मैं कभी इस तरह का कुछ नहीं कर सकता, और ना ही अब करूंगा। वाह 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 वाह, नाजली, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। अल्लाह आपको जल्द सेहत याब करे फरमान सर। शुक्रिया आपका सलमी। फरमान, तुमने तो हमें डरा दिया था। हाँ बिल्कुल। नाज़ली, सुना है मैंने, जो भी तुमने कहा
सब सुन लिया, हर चीज को अच्छी तरह समझ लिया मैंने। लेकिन मैं फिर भी क्लियर जवाब चाहता हूं तुमसे। क्या तुम मेरा साथ दो कि नाज़ली? नहीं दे सकती मैं। वजह? क्योंकि अली मुझे माफ कर दो, लेकिन गलत वक्त था वो। उस वक्त तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो तुम डर रही हो नाज़ली। डरने की बात नहीं है अली। मुझे आज ही क्लियर जवाब चाहिए। अली प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। क्लियर जवाब, हाँ में या ना में। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो इतना सोचना नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मुझे जवाब मिल गया है। अली, अली, मैं और सेल्वी लंच करने जा रहे हैं। हमारे साथ चलो, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मुझे नहीं आना। बेटा ये क्या कह रहे हो? आज तुमने अकेले एक पूरी सर्जरी की है बेटा। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक मिनट सेल्वी, जरा रुको। अली पता नहीं अभी तुम और क्या कुछ करोगे, हमें सब देखना। चलो बताओ तो ये तुमने कैसे किया? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं आदिल सर। आप भी बहुत अच्छी इंसान हैं सेल्वी आपा। लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूं। मैं अकेले रहना चाहता हूं। माफ कर दे मुझे। खुदा हाफिज। अली तुम ठीक तो हो? कहां जा रहे हो? सुनो तो। मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज।
कभी कभी किसी को बहुत चाहना भी एक अजाब की सूरत ले लेती है, लेकिन अली, हकीकी मोहब्बत सब ठीक कर देती है। तुमने बीमारों को नहीं, मुझे ठीक किया है, इसलिए मैं अपना ख्वाब तुम्हें मिरास में दिए जा रहा हूं। जब तक इस मुल्क के नंबर 1 सर्जन का टाइटल नहीं मिल जाता, यहां से पीछे नहीं हटना, हार नहीं माननी है। चाहे 1000 बार गिर ही क्यों ना जाओ, चाहे तुम्हारा दिल क्यों ना टूटे, कोई मेरे जैसा तुम्हारा रास्ता ही क्यों ना काटने की कोशिश करे। मुझे याद रखना अली, मेरे इन अल्फाज को याद रखना। लहरें आती और जाती हैं, समंदर वो ही रहते हैं मेरे भाई। मौसम कितना खराब हो रहा है। कितने खराब है मेरे बाल। किस किस्म का टोस्ट है ये? टोस्ट की तरह तो बिल्कुल नहीं। हेलो डॉक्टर आदिल। आदिल सर, कुछ हो रहा है जरूर। क्या हो रहा है? सर वो किसी भी चीज में मजा नहीं है। हर चीज बहुत बुरी लग रही है। हर चीज बेरंग है। क्यों हो रहा है ऐसा? बेटा, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो रही? सबसे पहले असर टेस्ट पर होता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ सही है, कोई मसला नहीं मुझे तो। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया को कुछ हो गया है। हर चीज बहुत बुरी, बहुत बुरी। ऐसा आखिर क्यों है? बेटा, कल भी तुम मुझे ठीक नहीं लगे। कहीं नाजरी के साथ तुम्हारा कोई मसला तो नहीं हो गया? क्या मतलब आपका? इस बात से इस बात का क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या ताल्लुक हो सकता है, बताएं मुझे। इंसान के जज्बात का दुनिया के रंगों से बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। मोहब्बत की तकलीफ ऐसी ही होती है, हर चीज को बेमानी कर देती है। अच्छा बात सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस हालत का जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं, तो मेरे तजुर्बे से फायदा उठाओ और जाकर बात करो उससे। लेकिन सर, ऐसे कैसे बात करूं जाके? मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा, ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं। चले अब मैं रख रहा हूं, बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। ओके, खुदा हाफिज।
गुड मॉर्निंग। अली, मैं आ रही हूं अंदर। एक दफा फिर गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ देखोगे नहीं क्या? लेकिन अली, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी तरफ देखो ना। देखो ना अली। मैं भी तुम्हारे लिए अपने दिल में जज्बात रखती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा साथ दूंगी तुम्हारा। मगर वो नहीं हो सकता, यानी तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। फिलहाल मैं ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि इस वक्त एक अजीब कश्मकश में हूं मैं अली। कुछ चीजें हैं अभी जो तुमसे नहीं कह सकती मैं सोचने के लिए वक्त चाहती हूँ, खुद को समेटना चाहती हूँ पहले। मतलब जल्दी में कोई गलती कर दी मैंने तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर गलती से भी दुख पहुंचा दिया तुम्हें तो उस वक्त क्या होगा अली? प्लीज मुझे समझो। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं? अब क्या होगा? मैं जब तक खुद पे भरोसा नहीं कर लेती उस वक्त तक हमें दोस्त बन के रहना होगा अली। तो क्या ऐसी दोस्ती जिसमें हम एक्टिंग कर रहे हो? अपने जज्बात को जाहिर ना करना ये भी एक अदा है अली। किसी के लिए जज्बात होते हुए भी उसे छुपाना, मेरा मतलब आप किसी के लिए जज्बात अपने दिल में रखते तो हैं मगर वो उसके सामने जाहिर नहीं करते। मैं नहीं कर सकता ये, मैं ये कर ही नहीं सकता नाज़ली। मैं अब तुम्हें अपनी दोस्त के तौर पर नहीं देख सकता हूं। शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया मैंने। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, माफ कर दो मुझे। लेकिन मैं ये जो कुछ भी कर रही हूं तुम्हारे लिए ही कर रही हूं अली। मेरा मतलब अगर हम दोनों के एक होने का कोई चांस भी है तो वो मुस्तकबिल में होगा। मतलब मुस्तकबिल के लिए तुम कह रही हो कि हम आज को कुर्बान करते हैं? सही समझा हो ना मैं? कोशिश करूंगा मैं कि दोस्त बनकर रहूं बस। वादा करता हूं, वादा। खुदा हाफिज अली।
जान, तुम उस वक्त हसन साहब के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो परेशान मत हो। हाँ मुझे मालूम है। अगर मालूम है तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आमतौर पे इतने मुश्किल और तकलीफ मरहले को तुमने किस कदर आसानी से हल कर लिया तमीर। और कर भी क्या सकते थे, उस वक्त वहां उस सिचुएशन में कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे। कर भी क्या सकते थे, और वैसे भी तुम ये सब कुछ करने के लिए मजबूर थे। जानता हूँ। इस वक्त अयान साहब तुम्हारी वजह से जिंदा है। ऊपर से तुमने उनको उनके बाप से मिलवा दिया, जिनसे वो पिछले 35 साल से नहीं मिले थे। जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। दमीर, ये एक कॉम्प्लिकेशन थी। ये तांजू सर के साथ भी हो सकती थी, बल्कि फरमान सर के साथ भी हो सकती थी। वो वायर टूटकर पेशेंट के दिल में चली गई थी। बात को समझो, ये तो ड्रिप लगाते हुए भी हो सकता था। देखो प्लीज खुद को इल्जाम मत दो। देखो ना तो उस वाकये से और ना ही ऑर्गन डोनेशन से कोई ताल्लुक है तुम्हारा। मैं जानता हूँ उस वाकये का मुझसे और ऑर्गन डोनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है जिलिया, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस था। क्या करता? बाबा वहां पहुंच चुके होंगे, तो उनके सामने इस बारे में बात मत करना, ठीक है? मेरी जान। बाबा मैंने आपकी फाइल देख ली है। आपका लंग्स का कैंसर अंडर कंट्रोल है। एक सर्जरी से भी बिल्कुल अंडर कंट्रोल किया जा सकता है। सुलेमान साहब, आप उसको हरा देंगे, देखिएगा। पहले मैं प्रोफेसर से बात करता हूँ ताकि वो बाबा को जल्द से जल्द एडमिट करें, फिर मैं अम्मी को इन्फॉर्म करता हूँ कॉल करके। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अभी अपनी माँ को उम्मीद मत दिला देना। पहले मामले को समझ लो, फिर बता देना। हाँ चलें, ठीक है। बात सुनो मेरी। बेशिकताश का मैच है, काफी अरसे से टिकट ले रखे हैं। चले क्या देखने? अच्छा, वैसे है कब? कल। बाबा फिर कभी चलेंगे मैच देखने के लिए? तो फिर कॉन्सर्ट देखने चलते हैं। पहले भी टिकट जाया हो गए थे। अगर तुम चाहो तो फुटबॉल का मैच देखने चलते हैं या कॉन्सर्ट देखते हैं। वाकई बाबा सच बात बताऊं, मुझे अच्छे बहुत लगते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह, लेकिन मेरा दिल नहीं है। तो म्यूजियम चलें। अरे बाबा, म्यूजियम कहाँ से आ गया? प्लीज खुदा के लिए। बेटा फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ चलते हैं। बाबा देखें, पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? जरा मेरी बात सुनना मेरी जान। देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो तुम? मैं अभी ऐसा क्या कर रहा हूँ? तो दिल क्यों तोड़ते हो? मेरी जान में कहाँ दिल तोड़ रहे हो? बाबा। सुलेमान साहब। बाबा आप ठीक तो हैं? बाबा इनहेलर कहाँ है आपका? रेस्क्यू टीम को बुलाओ, जल्दी जल्दी करें। जल्दी से स्ट्रेचर लाइए। बाबा जल्दी आराम से उठाओ। इनको उठाने में मेरी मदद करो। जल्दी करो, तबीयत खराब हो रही है इनकी। उठाओ जल्दी। पकड़ो इन्हें। आराम से। बेनिश, अभी कल वाली मीटिंग कहाँ से आ गई? जो हुआ इसके बाद वो मीटिंग रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं होगा। वैसे भी वो डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स के अलावा और कुछ चाहते भी नहीं है सर। बेनिश, क्या बात है? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? सर असल में मुझे भी कुछ नहीं मालूम, जैसे ही मालूम होगा आपको बता दूंगी, ठीक है? मेरा दिल चाह रहा है कि उन डायरेक्टर्स पर। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, रिलैक्स। फरमान, बहुत बोर हो गया हूँ मैं जानती हूँ तुम्हें ज्यादा आराम करने की आदत बिल्कुल नहीं है, मगर तुम्हें करना होगा जब तक कि ठीक नहीं हो जाते तुम। यानी कम से कम मेरे पास तुम पेशेंट की फाइल तो भिजवा सकती हो, मैं उससे देख लेता। इस तरह फजूल बैठने की आदत नहीं है मुझे। अच्छा मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। शुक्रिया। माफी चाहता हूँ। अली आराम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फरमान सर, आप ठीक तो हैं? ठीक तो हैं? आप ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी बिल्कुल इतना सा वक्त रह गया ठीक होने में। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक लग भी रहे हैं मुझे। कोई केस है क्या? जी। तो क्या केस है बताओ? मेरे ख्याल से तो ये भी एक केस है। हाँ।
मेरे दिल में किसी के लिए कुछ जज्बात है, मगर मुझे ऐसे एक्ट करना है जैसे कुछ भी नहीं है। मुझे सबके सामने ऐसे बन के रहना है जैसे हम दोस्त हैं। तो ये बात करनी थी तुम्हें? मगर डॉक्टर अली, मैं सीनियर हूं तुम्हारा, तुम खुद ही बताओ, हमने कितनी ही बार ऐसी बातें डिस्कस की हैं? कभी नहीं की। यही बात है ना? नहीं अली, ये मत करना, अब हरगिज मत करना। लेकिन आप ही ने तो लिखा था, ये लिखा था कि आप मेरे भाई हैं। देखें, लिखा हुआ है। अली, वो इसलिए कि मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगा। तुम साइकोलॉजिकली सोचो, एक इंसान जो मरने के करीब है उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। मैंने कई बार पढ़ा है अली, 100 बार पढ़ा है मैंने। आपने लिखा है मेरे भाई के लिए। अली, आखिर में आपने लिखा है मेरा भाई। पढ़ा है मैंने, लीजिए पढ़िए, खुद ही पढ़ लीजिए इसको। अली ठीक है, अब बस। करूंगा तुम्हारी मदद। चलो ठीक है, मैं इस बार में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन इस लेटर इसको दूर करो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत होंगी। अली, इतना कुछ हुआ है, कुछ वक्त पर भी छोड़ना चाहिए। समझ आई तुम्हें? यकीन नहीं आता, अपनी बीमारी में क्या क्या कहता रहा मैं तुमसे। अच्छा, तो एक लड़की है जो तुम्हें पसंद है, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दोस्त रखना चाहती है, ऐसी ही बात है ना? फ्लर्ट का आर्ट इसी पर बेस करता है डॉक्टर। फ्लर्ट का आर्ट? पता है, मैं इस आर्ट से बहुत दूर रहा हूं कितने सालों से। अगर वो लड़की तुम्हारे लिए कोई इमोशनल फीलिंग नहीं रखती है तो मतलब वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त है। रखती है वो, लेकिन कुछ हुआ है। उससे कोई बात परेशान कर रही है मेरे ख्याल से। यानी जो फ्लर्टिंग का आर्ट है उसका पहला रूल ये होगा कि तुम्हें एक्ट करना है अली, यानी तुम बहुत खुश हो उसके साथ। कोशिश ये करो कि उसे पता ना चले कि तुम हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हो। उसके सामने अपना मूड अच्छा रखो, काम में मसरूफ रहो अपने, और इसी तरह अपनी दोस्ती आगे बढ़ाते जाओ। यही है तरीका। आ रही है ना समझ? काम डाउन हो मैं। मूड भी अच्छा है मेरा। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई शिकायत नहीं मुझे जिंदगी से। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपका। ये सब तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ मैं। यहाँ करीब में एक नई शॉप खुली है, वहीं से लेकर आई हूँ। ये सारी चीजें और ये शहद भी घर का है, यानी सारी चीजें घर की बनी हुई हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। खाओ, एंजॉय करो, ठीक है चिड़िया? ठीक है, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि आजकल मुझे नेचर से कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। डॉक्टर फरमान कैसे हैं? ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने उनकी ड्रिप चेंज की है, जाकर खुद देख लो। हरगिज नहीं, उनके सामने कैसे जा सकती हूँ मैं? नाज़ली देखो, ये बात सब जानते हैं कि वो आदमी अभी मौत के मुंह से वापस आया है। तुम्हारा उनके सामने जरा खुल के बात करना बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। और उन्होंने तुम तो कहा कि मैंने भी ऐसा सोचा था। क्या? देखो, तुम झूठ बोल रही हो। यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है नाज़ली, ये बात सच कैसे हो सकती है? आखिर क्यों झूठ बोलूंगी मैं? यही सच है। तो फिर सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है चिलिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। नाज़ली, मुझे यकीन नहीं हो रहा बिल्कुल। यानी मेरा मतलब है कि फरमान सर, उनका एक लम्हे के लिए भी सोचना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला चिलिया। मैं अली के साथ ऐसा नहीं कर सकती कभी। और अब इस सब के बाद मैं डॉक्टर फरमान और बिनेश साहिबा का सामना कैसे करूंगी? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या जरूरत थी वो सब कहने की मुझे? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। नाज़ली,
सर क्या कैंसर ब्रेन तक पहुंच चुका है? इस वजह से बेहोश हुए थे क्या वो? वैसे तो एस्थमा भी है उनको, क्या पता ये वजह हो बेहोश होने की। तमीर तुम पहले पुरसुकून हो जाओ प्लीज। मुझे कितना अच्छा प्रोसीजर मिल गया था सर्जरी का। मेरा मतलब है कि क्यों ना अभी हम ट्राई करके देखें उन पर। मुझे लगता है कि शायद वो ठीक हो जाएंगे। जमीर, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ और तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही भी हो, लेकिन तुम्हारे बाबा मेरे भी दोस्त हैं। हमें पहले उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार करना होगा, उसके बाद जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो आप मेरे साथ। सुलेमान साहब की रिपोर्ट्स आ गई हैं तो मुझे दो। लाओ दो। एक बात और है डॉक्टर। हाँ कहो। जानता हूं कि पेशेंट के फर्स्ट रिलेशन सर्जरी में नहीं आ सकते, लेकिन मुझे अपने बाबा की सर्जरी में मौजूद होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं कर सकता हूं। बाकी आप बताइए डॉक्टर। जिस प्रोसीजर का तुम जिक्र कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, हाँ, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, वो मुझे भेजना। सच में? तुम खुद ही देखो रिपोर्ट्स। हम फ्रंट से तो उनकी सर्जरी बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर जैसा कि तुम कह रहे थे कि हम बैक साइड से एंट्री करेंगे और उसे निकाल फेंकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। शुक्र है खुदा का, मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे। एक मिनट तमीर, ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या हुआ डॉक्टर? पोस्टीरियर बिल्कुल लॉक है तमीर। कैंसर क्या इंटेस्टाइन की तरफ भी फैल गया है क्या डॉक्टर? जिस्म में फैल चुका है। लिवर, किडनी, एब्डोमिनल कैविटीज, तमाम मेजर ऑर्गन्स के इर्द गिर्द मेटास्टेसिस हो चुका है। तमीर, मेडिकली हम तुम्हारे बाबा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब लंग्स कैंसर फैलता है तो क्या वो हड्डियों और दिमाग की तरफ नहीं जाता क्या? तमीर, ये सिर्फ लंग कैंसर नहीं है, तुम्हारे बाबा को सेकंड प्राइमर कैंसर है। क्या और कोई रास्ता है हमारे पास डॉक्टर? बताएं क्या करेंगे आप? उन्हें ऑन्कोलॉजी भेजेंगे पहले। कीमोथेरेपी होगी, लेकिन अफसोस मुझे ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही। देखो दमीर, जो मैं कहने वाला हूं वो सुनकर तुम्हें अफसोस होगा, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे बाबा के लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग। फरमान नहीं है तो मुझे और पेशेंट भी जाकर देखने हैं। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं? मैंने बाबा को इसलिए माफ नहीं किया था कि वो मेरे हाथों में अपनी जान दे दे। तांजू सर चाहे कुछ भी कहते रहे, पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल के रहूंगा। तो याद रखो कि हम जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, खाना भी खाएंगे ठीक है। और फिर किसी सिनेमा में फिल्म देखेंगे। वाकई जबरदस्त। हम साथ पॉपकॉर्न भी खाएंगे। हाँ मेरी सुल्तान, हम पॉपकॉर्न के साथ साथ वहाँ कॉफी भी पियेंगे। सिनेमा मुझे बहुत पसंद है। मुझे सिनेमा, हाँ, वाइड स्क्रीन, टॉर्च से रास्ता दिखाते हैं, लाइट से। ये देखो 7 नंबर, 7 नंबर। हाँ ऐसे ही है ना? अच्छा लगता है मुझे। चलते हैं ना? चलते हैं, हमें चलना चाहिए। तुम लोग मूवी चूज कर लो, फिर हम साथ चलेंगे, ठीक है? तुम लोगों का मूड अच्छा है ना? मेरा भी मूड अच्छा है। मेरा हर वक्त मूड अच्छा रहता है। देखो, सिनेमा बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी खूबसूरत है। नाज़ली, क्या तुम भी यही थी? मेरा मूड बहुत अच्छा है आज। वेलकम नाज़ली। डॉक्टर तांजू के साथ हैं आज हम लोग। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत है तो इसलिए आ गई। जबरदस्त! ये तो कितनी जबरदस्त खबर है। जबरदस्त खबर का क्या मतलब? हाँ ना, कितनी जबरदस्त न्यूज़ है ये। कितनी नाइस बात है ये। हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ मालूम है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? मुझे नहीं मालूम। क्या सच में ऐसा है? क्यों, क्या ऐसा नहीं है? गुलिन सेक्रेटरी, मतलब पता नहीं मुझे। हाँ क्या? हाँ, तुम्हें भी नहीं पता? नहीं।
मुझसे नहीं होगा ये। मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये। क्या? ड्रामा नहीं कर पा रहा हूँ मैं डॉक्टर फरमान। जैसे कि मेरी दोस्त है वैसे नहीं कर पा रहा हूँ। मैं खुश हूँ ये नहीं दिखा पा रहा हूँ। जैसे वो मेरी दोस्त है नहीं कर पा रहा हूँ मैं। नहीं कर पा रहा। क्या फजूल अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? अली, तुम अपने केस पर फोकस करो, समझ गए तुम? ऐसे हालात में मैं सिर्फ यही करता हूँ। काम पर फोकस करना है। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। और इसके अलावा मैं और कोई मशवरा नहीं दे सकता हूँ, यही मशवरा है मेरे पास। अब प्लीज तुम जहमत करके ताजू सर के साथ जो सर्जरी करनी है तुमने, उस पर फोकस करो। और इसके अलावा कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं। अब जाओ ना तुम, चलो। अली, तुम ठीक तो हो ना अली? लेकिन वो हाँ, क्या तुम दोनों तैयार हो? नाम नील, उम्र 19 साल, वायलिन प्ले करती है। मेरे रूम में अभी कंसल्टेशन के लिए आई है। यकीन करो आज डॉक्टर फरमान को मिस नहीं करोगे तुम लोग। मुझे इस बात का यकीन है सर। यही सुनना चाहता था। तो देखते हैं तुम लोग कितना इंप्रूव हो गए हो, आज पता चल जाएगा। आ जाओ। मुझे लगता है नाज़लिया और अली कहीं ये नहीं जुनैद, पता नहीं। मेरी जान, तुम ब्रेक ले सकते हो। क्यों? अली को तो हमेशा आइडियाज मिल जाते हैं, मैं नहीं ढूंढ सकता क्या? तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी क्यों लग रही हैं? जाहिर है तुम भी कर सकते हो। मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कह रही हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अपने बाबा के साथ वक्त गुजारना चाहिए? तो क्या मैं उनको मरने दूं अचीलिया? मेरी जान, तुम्हारे बाबा इस वक्त वहां कमरे में अकेले लेटे हुए हैं। बस तुम जाओ और जाकर मिलो उनसे। इसी वक्त सुन रहे हो तुम? दमीर, तुम्हारे बाबा बहुत बीमार हैं। यानी कभी कभी हम चाहे कितने भी रिस्क ले लें या फिर कितनी ही कुर्बानियां दे दें, लेकिन हम लोगों को बचा नहीं पाते। यानी तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो, है ना दमीर? मेरी बात को समझो। तुम अपने बाबा के पास जाकर उन्हें दिखाओ कि तुम उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। दमीर, एक मिनट, तुमने क्या कहा? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों ने हर चीज सामने लाकर रख दी है। ये चिल्लिया, मिल गया सब मुझे। अरे क्या मिल गया तुम्हें? बाबा को बचाने का रास्ता मिल गया। चिल्लिया, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। हाँ, बात सुनो, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं तुम्हारे पास, ठीक है? क्या?
पहली दफ़ा मैंने मैनिक्योर करवाया था और शायद उसी वजह से हुआ है ये मेरे साथ। हाँ, पेरोनिकिया की वजह से हो गया होगा। ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया है। नील की उंगली को साफ करके ठीक से बैंडेज करके घर भेज दीजिएगा। तुम्हारा दर्द 72 घंटों में कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम अपना वायलिन प्ले करके अपना ख्वाब पूरा कर सकती हो। क्या वाकई ये सच है? ओह शुक्र है अल्लाह का। सच बताऊं तो बहुत परेशान हो गई थी मैं। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। अली नाज़ली, कुछ शक है मुझे, चेक कर लेना, ठीक है? हेलो तांजू, कैसे हो? कुलसुम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फिर से किसी चीज के पीछे हो? क्या सही कह रहा हूं मैं? कितनी अच्छी तरह जानते हो तुम मुझे। क्या हुआ है, जानना चाहता हूं मैं। कुलसुम साहिबा, फिक्र मत करो तुम, बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी मिल ही जाएगी, मगर अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। सी यू। प्रोसीजर के लिए आप ही आइए? बिल्कुल, यानी मदर कैंडिडेट मैं ही हूँ। आइए, आप अंदर आ जाइए। अच्छा ठीक है, चलिए। डॉक्टर, मेरी बात सुने, वाकई बहुत अच्छा आइडिया मिला है मुझे। बैठिए। चलो फिर दिखाओ मुझे। दमीर, मुझे तुम ये क्या दिखा रहे हो? हाँ, कैंसर रेट्रोहेपेटिक पार्ट तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये लिवर की वजह से है। डॉक्टर, अच्छा हुआ आप भी आ गए, आइए बैठिए। हाँ बेटा, अब इसके अलावा हमारे पास कोई जरूरी काम बचा भी तो नहीं है। चलो देखते हैं क्या करना है। इसका रेट्रोप्राइटोनियल पार्ट तो नजर नहीं आ रहा है, राइट किडनी की वजह से। दमीर, अफसोस के साथ ये सर्जरी नहीं कर सकते हम। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, तुम बात को समझो। आदिल साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? कैंसर एब्डोमेन और इंटेस्टाइन दोनों में फैल चुका है। जी डॉक्टर, मैं जानता हूं कि वो फैल चुका है, और इसलिए। दमीर, क्या इसलिए? हमें सारे ऑर्गन्स रिमूव करने होंगे। नील को हमने एडमिट कर लिया है, अब वो अपने रूम में है। ठीक है गुलैन। हाँ, रूम 3002, मेरा फेवरेट कमरा। कितना कुशादा और फ्रेश है। मेरी बहुत अच्छी यादें उसमें। बहुत लोग वहाँ आए और वहाँ से गए। कितने केसेस किए हैं मैंने रूम 3002 के। क्या हुआ? मैं फिर आ गया। रूम 3002। देख रहे हो ना तुम लोग, कितनी यादें वाबस्ता है मेरी। असल में ये नंबर ही मुझे अच्छा लगता है, जाना चाहिए मुझे। हाँ, खुशी हो रही है कि मैं उस कमरे में जा रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है। वैसे नील साहिबा ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। शुक्रिया जुनैद। काश मुझे भी कोई सर्जरी के लिए तैयार कर देता। पूरे दिन के लिए लेट जाता मैं। ये कितना अच्छा होता ना। सही कहा ना मैंने दोस्त। अली आओ, 2 मिनट बात करनी है तुमसे। सिर्फ 2 मिनट। आ जाओ आ जाओ। अली, लगता है कि तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है मैंने। ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही खुद को परेशान करो। तुम जैसे हो वैसे ही रहना है तुम्हें। बिल्कुल जिस तरह का बर्ताव करते हो हमेशा वैसे। नहीं ना नाज़ली, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। मैंने प्रॉमिस किया है कि एक्टिंग करूंगा। मगर मेरी बात नहीं सुनो। तो दोस्त बनूंगा मैं तुम्हारा दोस्त बन के दिखाऊंगा। हैव अ नाइस डे। अली,
रुको एक मिनट, तो तुम ये कह रहे हो कि हम उनकी राइट किडनी और लिवर भी रिमूव कर दें? स्टमक, पेनक्रियास और लेफ्ट किडनी भी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तमाम ऑर्गन्स निकालने के बाद क्या होगा? वो हम वापस लगा देंगे। हम लोग ऑर्गन्स को निकालने के बाद कैंसर को रिमूव कर देंगे और फिर इसके बाद सब वापस लगा देंगे। तो हम एक्स वीवो परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर। हमने इसी तरह का प्रोसीजर पेनक्रियाज वाले केस में ट्राई किया था, लेकिन हम फेल हो गए थे, याद है ना? दमीर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे? बोलो। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर, मुझे ये मालूम है कि बहुत खतरनाक है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। वक्त बहुत कम है हमारे पास, वरना बाबा मर जाएंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर आदिल? मैं तो कहता हूं हमें कोशिश करनी चाहिए तांजू। ठीक है, तो करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आप लोगों का। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आप लोग बाद में बिल्कुल भी अफसोस नहीं करेंगे, वादा करता हूं। फिर से शुक्रिया आप लोगों का। मैं जाकर जरा बाबा से मिलके आता हूं। चलो बेटा, जाओ आप। शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप तैयार हैं तो मैं स्टार्ट करता हूं। ओह, इसे तो नम होना चाहिए था, तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी आपको। बहुत दर्द हो रहा है इसमें। कहीं भी दर्द महसूस हो रहा है आपको अपनी बॉडी में? बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी बॉडी में ही दर्द महसूस हो रहा है मुझे। आपने कहा था कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हैं, इस बस इसी वजह से हुआ है, नॉर्मल सी बात है। हाँ ना, मेरे दोस्त भी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। दोस्त तो होते ही ऐसे। मेरे दोस्त भी मुझे किताबी कीड़ा कहते थे, मगर मैंने कभी बुरा नहीं माना, ना ही परवाह की कभी। बस ये एक जॉइंट पेन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टेंडनाइटिस हो सकता है। नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस। अली, क्या कहा आपने? ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया होता है। डॉक्टर अली, क्या कह रहे हैं ये एक इन्फेक्शन है जो कि बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू की डेथ की वजह से पैदा हो जाता है। अगर आपका भी यही केस है तो मजबूरन आपकी उंगली काटनी पड़ेगी। क्या हो गया है आपको? ये उंगली काटने की बात कहाँ से आ गई बीच में? सर। बेनिश, शुक्र है तुमने 1 घंटा ही कहा था। सर, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, बहुत मुश्किल से निकल पाई हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करनी पड़ गई मुझे। किस किस्म की बात? दमीर के लिए। हाँ, इसलिए कि वो इमरजेंसी में चला गया था। ये सिर्फ एथिकली गलत नहीं था, बल्कि पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को भी खतरे में डाल दिया था उसने। लेकिन वो एक्सट्रीम सिचुएशन थी वहां। दमीर के बाबा को वहां अंदर अटैक हो गया था, और अगर दमीर अंदर न जाता तो उसके बाबा को बचाने का कोई रास्ता ना होता, इसीलिए तो उसके बाबा जिंदा हैं। ये सारी बातें कही थी मैंने, लेकिन वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। कुलसूम भी जा चुकी है, अफसोस हो रहा है मुझे तो। अगर कुलसूम यहाँ होती तो वो उन पर हमला कर देती। रिजल्ट क्या निकला? अभी कुछ नहीं कह सकते। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उम्मीद है इसका रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। सर, वो लाइसेंस कैंसिल करने की बात कर रहे थे। ये तो ज्यादती है। इस तरह कैसे बात कर सकते हो तुम मुझसे?
पेशेंट को हकीकत बताना जरूरी होता है, उससे पहले हमें भी जानना होगी। हाँ क्या सच में? और हम हकीकत कैसे जानेंगे अली? टिश्यू हम डीप सैंपल टिश्यू लेंगे। उंगली में बहुत सारी न्यूरल क्रेस्ट होती हैं। अगर उसकी उंगली हमने काट दी तो उसका करियर तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कुछ ना किया तो मर भी सकती है वो, फिर क्या होगा उसके करियर को? हाँ ठीक है, अली तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, कितने फीसद चांसेस हैं कि उसको फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है अली? ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। बहुत लो हैं। हम इस बेस पे उसका करियर कैसे तबाह कर सकते हैं जिसके होने के चांसेस बहुत कम है? डॉक्टर फरमान होते तो मुझसे एग्री करते। नहीं, वो मेरी तरफदारी करते। नहीं, वो मेरी तरफदारी करते। नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी करते। बिल्कुल नहीं, वो मेरी तरफदारी करते, मेरी ही तरफदारी करते। चलो देखते हैं। डॉक्टर, क्या कोई बुरी खबर है? सेल्वी इस वक्त बहुत परेशान। हम लोगों ने इतने बड़े क्वारंटीन का सामना भी किया और पेशेंट्स में से किसी एक को भी तकलीफ नहीं हुई, किसी को भी वायरस नहीं लगा, फिर भी हमें सजा सुनाई जा रही है। सेल्वी, क्या यहाँ हम अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ ताकि आप थोड़ा पुरसुकून हो जाएं। नहीं रहने तो बहुत शुक्रिया। आखिर बात क्या है डॉक्टर? दमीर के खिलाफ केस किया जाएगा क्योंकि वो क्वारंटीन में दाखिल हो गया था। अच्छा, क्या कुछ हो सकता है? मैं तो कहूंगा कि कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात हमारे कंट्रोल से निकलकर डायरेक्टर्स के हाथ में चली गई है। उफ, अब ये लोग बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेलेंगे। वाकई में मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। क्या हम खाना खाने चलें सेल्वी? क्या मतलब? देखो, मैं करीब में ऐसी जगह जानता हूं जहां पर वो लोग कैंडल लाइट में बहुत अच्छा खाना सर्व करते हैं। सेल्वी, जिंदगी बाज फैसलों में हिचकिचाने के लिए बहुत छोटी है। हर दिन मेरा दिल एक ही चीज मुझे बार बार याद दिलाता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। बस पसंद करता हूं तुम्हें। तुम्हें गाड़ी में तुम्हारे घर छोड़ना मुझे बहुत कम लगता है। अगर तुम भी मेरे लिए ऐसे ही जज्बात रखती हो तो आज शाम यहां से निकलते हुए मेरे पास आना। हम दोनों जाकर डिनर करेंगे जहां सिर्फ हम दोनों। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, तो तुम लोगों ने लंग्स का मसला तो हल कर लिया, लेकिन मुझे कैंसर भी है जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं था। ऐसा मत सोचिए बाबा, हल इसका भी निकल आएगा। देखिए, इतना डिटेल ऑपरेशन नहीं किया हमने कैंसर के लिए आज तक कभी भी। बाबा, हम आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स सब एक एक करके निकालेंगे, उसके बाद आपका कैंसर रिमूव करेंगे। कैंसर रिमूव करने के बाद ऑर्गन्स को अपनी जगह पर रखेंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे कि हो सकता है डायलिसिस करवाना पड़े, और डायबिटीज, लिवर फेलियर का प्रॉब्लम, यानी आपके साथ कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और भी बहुत से रिस्क मौजूद है। आप यहां मर भी सकते हैं। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त लेना होगा। कीमोथेरेपी भी ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ। इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है, लेकिन आपको ख्याल रखना होगा अपना। और हद से हद 1 साल जी लेंगे आप, लेकिन वो 1 साल बहुत अच्छा होगा आपका। बेटा, मैं थोड़ा सा वक्त चाहूंगा कि अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लूं। ठीक है, याद रखिएगा, आप चाहे जो भी फैसला करें मैं साथ हूं आपके, ठीक है? अपने आप को अकेला मत समझिएगा।
ठीक है फिर